हेलो एवरीवन, मैं हूं जमीला कुरैशी और आप देख रहे हो द इंस्पायर कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यस, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एवरीवन, बिकॉज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ रोज़ाना नए नए टॉपिक जिससे आप लोग अपने मैथ्स को परफेक्ट कर सको। और ये टॉपिक सिर्फ लोअर ग्रेड के लिए या छोटी क्लास के लिए ही यूजेबल नहीं है, बल्कि आप लोगों को हायर ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड को भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ओके, तो आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको जिस भी मीडियम में जो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का किस तरीके से किया जाता है। तो प्लीज़ गिव योर अटेंशन हियर। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपको दो फ्रैक्शंस का एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है तो वहाँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि डी न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने देखा है। बट यहाँ पर एक बात ये है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उस सिचुएशन में आपको डिनोमिनेटर को सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट भी है या सेम भी है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, यानी हम लोगों को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डी न्यूमरेटर को डी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। और इस तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शंस का। सो यहाँ पर हम लोग करते हैं 3 9s are 27 and 5 4s are 20. दिस इज योर आंसर। डन। इन दिस क्वेश्चन सेम थिंग्स आर देयर। जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर किया उसी तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का कर सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डी न्यूमरेटर को डी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 9s होते हैं 72 एंड 7 4s 28। एक और चीज़ यहाँ पर है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप चाहे तो इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन्स आपको जो आंसर मिला है उसी आंसर को आप छोटा बनाकर मीन्स डिवाइड करके भी आप बता सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइड करती हूँ, यहाँ पर 72 है और 28 है। अब ये अगर सेम टेबल में आते होंगे तो आप सेम टेबल से उसको डिवाइड कर सकते हो। सो व्हाट डू यू थिंक, 72 और 28 सेम टेबल में आते हैं? आई थिंक नहीं आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, स्मॉलेस्ट टेबल से उसको सॉल्व करना है। जैसे 2 के टेबल से 2 1s 2, 2 4s 8। आफ्टर दैट 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, उससे लेस 6 आता है। तो 2 3s 6, 1 यहाँ पर रिमेन, बिकॉज 2 3s 6, 7 में से 6 गया तो 1 यहाँ पर बच गया। ये हो गया है 12। नाउ द 2 6s 12। अब आपके पास बचता है 36 एंड 14। अब आपको ये देखना है ये दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या? जी नहीं, 36 और 14 सेम टेबल में नहीं आते हैं। वन मोर टाइम आप 2 के टेबल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? जो नंबर आपके पास है इसका जो वंस वाला डिजिट है, अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर यानी 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। सो 2 7s 14। वन मोर टाइम, यहाँ पर 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 3 से लेस 2 ही आता है, इसलिए 2 1s 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपका 1 बचता है, ये हो गया 16। मीन्स 2 8s 16। अब यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है 18, नीचे मिलता है 7। अब हमें पता है कि 18 और 7 किसी भी टेबल में नहीं आते और हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म 18/7। ओके, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डी न्यूमरेटर को डी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको जो आंसर मिलता है और वो आंसर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इस सिचुएशन में आप उसको इस तरीके से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में
अपना आंसर बता सकते हो। अभी देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपके पास आंसर था 27 एंड 20। अब आपको पता है 27 और 20 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि 27 का यूनिट प्लेस है 7 और 20 का यूनिट प्लेस है 0, जो कि इवन नंबर नहीं है, तो आप 2 के टेबल से भी उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हुआ 27/20। बट यहाँ पर जो आंसर हमको मिला है 72 और 28, तो हमने ये देखा है कि ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो हम लोगों ने इनको 2 टाइम डिवाइड किया। आप जब डिवाइड कर रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दोनों भी नंबर सेम टेबल से डिवाइड करना है। उसके बाद जो आंसर आपको मिलता है उस आंसर को भी सेम टेबल से डिवाइड करना है। आप चाहे तो टेबल चेंज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप एक ही टेबल से आपको सॉल्व करना है, फिर सेकेंड स्टेप में आप चाहे तो टेबल को चेंज कर सकते हो। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको डिवाइड किया और इस तरीके से हमको आंसर मिलता है 18/7। ये जो आपको मेथड मैंने आपको बताया है ये वन टाइप का डिवीजन ही है। ओके ये शॉर्ट मेथड है डिवीजन का। ओके तो इस तरीके से आप लोग फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, डिनोमिनेटर सेम कीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए न्यूमरेटर को या माइनस कीजिए, तो वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। मीन्स फ्रैक्शन आप इजीली कर सकते हो, आप लोग मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो अगर आपका मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट है तो। So hope you understood how to do the multiplication of the fraction. Okay. Now the next we will see which one is the division of the fraction. Hey guys, अब हम लोग देखते हैं division of the fraction, किस तरीके से हम लोग fractions का division करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ कीप वॉचिंग। यस नाउ व्हाट इज देयर, यहाँ पर आप लोगों के पास में एग्जाम्पल है 3/5 डिवाइडेड बाय 12/30। आपके पास दो फ्रैक्शन है, वन इज़ 3/5, सेकेंड इज़ 12/30। आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। तो आप किस तरीके से फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हो। अब आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि जब आप फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो उस टाइमिंग पर फ्रैक्शन डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है। आपको इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या तरीका है, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पर आपके पास में है फर्स्ट 3/5, आपने लिख लिया 3/5 विल बी एज इट इज़। फर्स्ट फ्रैक्शंस आपको एज इट इज़ लिखना है। अब आपको ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद में आपको एक चीज़ और करना है। यहाँ पर आपके पास में 12/30 क्या है, 12/30। तो अब आपको 12/30 एज इट इज़ नहीं लिखना है, आपको 12/30 का रेसिप्रोकल लिखना है। क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहा जाता है बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन को उल्टा करना। उल्टा करना मतलब न्यूमरेटर की जगह डी न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर। जैसे आपके पास अगर फ्रैक्शन है 3/5, तो इसका आपको अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो आप लिखते हो 5/3। ओके तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल। सेम उसी वे में यहाँ पर आपको जो सेकेंड फ्रैक्शन दिया है 12/30, आप इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल लिखोगे, यानी 12/30 का हो जाता है 30/12। क्या हो जाता है, 30/12। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर ये किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो इनको पहले आपको डिवाइड करना है। अदरवाइज अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली आप इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो आप लोगों को पहले उनको डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर जो नंबर है आप लोगों के पास में 3/5 और 30/12। अब आप इनको डिवाइड किस तरीके से कर सकते हो, डिवाइड करने के लिए कंडीशन ये है कि एक तो ऊपर का एक नंबर होना चाहिए, नीचे का एक नंबर होना चाहिए, अदरवाइज क्रॉस वाले नंबर होना चाहिए। आप ऊपर नीचे वाले नंबर को डिवाइड कर सकते हो या फिर क्रॉस के नंबर को डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से आजू बाजू वाले नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो।
जो नंबर एक ही लाइन में है उन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 सेम टेबल में नहीं आता, 12 और 30 सेम टेबल में आता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। या फिर आप क्रॉस में देखिए, तो आपको पता है 3 के टेबल में 12 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, तो आप उस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। बिल्कुल उसी तरीके से 5 और 30 भी सेम टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। अब यहाँ पर ऊपर 1 1 बचा है, 1 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऊपर 6 है और नीचे 4 है, तो जब तक के ये नंबर्स डिवाइड होते हैं तब तक के आपको इन्हें डिवाइड करना चाहिए। जब ये सेम टेबल में नहीं आते हैं तब आपको डिवीजन को वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ऊपर 6 है, नीचे 4 है, आपको पता है दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आप 2 के टेबल से इनको डिवाइड कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आपको यहाँ पर आंसर बचता है 1 and 3 मीन्स 3 1 ज़ा 3 and 2 and 1 means 2 1 ज़ा 2। Okay, so this is the division of the fraction। आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखना है और सेकंड फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि इस तरीके से उसको उल्टा करके लिखना है। उसके बाद में वो सेम टेबल में अगर आते हैं तो उनको डिवाइड करना है और बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अब ये एग्जाम्पल ऐसा रहा जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे नंबर्स जो है तो टेबल्स में आ रहे थे, तो हमने डिवीजन किया और डिवाइड करने के बाद में फाइनल आंसर लिखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवीजन किया, जो कि बहुत ही इजी वे में किया, जो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मल्टीप्लिकेशन को करने का तरीका अलग रहा है और डिवीजन को करने का तरीका अलग रहा है। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डी न्यूमरेटर को डी न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिवीजन करते वक्त आपको डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद अगर वो डिवाइड होता है तो डिवाइड कीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवीजन के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस का डिवीजन कर सकते हो। होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस एंड द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। जो भी एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व कराई हूँ, इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको आपके डाउट सॉल्व करूँगी। और इसी तरीके से शेयर कीजिए वीडियो सभी लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी घर बैठे बैठे मैथ्स को सीख सके, उसे परफेक्ट कर सके। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।